राय लूंगा मैं केन्स टेक्नोलॉजीज पे। आज भी भारी गिरावट है, जिस तरह के गवर्नेंस पर इश्यूज हुए हैं और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इस स्टॉक को अब अवॉइड करना चाहिए। एक बड़ी रैली हमने 2022 से देखी थी, इसमें करीब करीब 950% तक की रैली आई थी इस स्टॉक में। लेकिन जिस तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से दिख सकते हैं? एक बड़ा प्राइस के हिसाब से एक बड़ा स्टॉक लगता है, क्या कितनी गिरावट यहां से और आ सकती है? इससे दूर ही रहने की सलाह देंगे या कुछ बॉटम फिशिंग की भी अपॉर्चुनिटीज हैं? सर अनम्यूट कीजिएगा सर, हम लोग सुनना चाहते हैं आपको। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। ये सवाल केन्स टेक्नोलॉजी पे मैं रोहन जी से ही पूछ लेता हूं। रोहन जी, आप भी फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, ऐसी कंपनियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, क्या होता है, कोई भी स्टॉक 25-30% गिर जाता है तो उनको लगता है कि वैल्यू आई, और इस तरह के नैरेटिव भी सेट किए जाते हैं मार्केट में। आप क्या राय देंगे केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर? आपके फंडामेंटल नजरिया क्या है? नहीं, पहले तो मैं सबको बोलूंगा कि एक दीवार मूवी देख लो। आज भी हम गिरे हुए शेयर्स नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज वो पैसा नहीं बनाते हैं। तो नहीं उठाना चाहिए बिकॉज देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक 12% टूटे और कुछ कंपनी में प्रॉब्लम ना हो। तो एक थोड़ा राय देख के, एक अंडरस्टैंडिंग करके फिर उठाना चाहिए। तो प्योरली नेगेटिव ऑन टू इट, देखो कंपनी में क्या हो सकता है, क्या है वो मुझे नहीं पता है, मैंने इतनी स्टडी नहीं की है। पर आई एम श्योर देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम इन द कंपनी एंड लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ये तो स्टॉक मार्केट में ना कोई भी लेवल्स आसान नहीं होता, किसी भी लेवल तक स्टॉक जाते हैं। हमने देखा 3-3, 4-4 डिजिट वाले भी सिंगल डिजिट में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी गवर्नेंस का इशू हो, कंपनी से दूर रहे, स्थिति पूरी तरह से साफ ना हो जाए तब तक ऐसी कंपनियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कितना भी गिर जाए। चलिए राजेश जी, क्या लगता है इन इश्यूज के बाद कैसा रिस्पांस रहना चाहिए इंडिगो को लेकर, और इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स है इंडस्ट्री में जैसे कि स्पाइस जेट, उन पर भी अगर आप राय दे सके तो? देखो, जो इंडिगो में हुआ है वो आई थिंक सो दैट इज समथिंग विच इज, ये बहुत मीन्स ये हर बार नहीं होता है। और एक हमको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी टीना है, दैट इज व्हाट इज, देयर इज नो अल्टरनेटिव कंपनी, राइट। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिगो अगर डिप आता है तो इट वुड बी अ ग्रेट कंपनी टू बाय अराउंड। सेकेंडली, कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरी कोई कंपनी, तो देयर इज नो कंपनी नियर अबाउट ऑल्सो कि जिसको एविएशन सेक्टर में बाय कर सकते हैं। तो इंडिगो इफ वी आर अवेलेबल एट 50-100 अराउंड अबाउट लेवल, इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये राय आपके लिए दे दी गई है। सर एक और स्टॉक है आईटीसी होटल्स का। रोहन जी आपकी राय चाहेंगे। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने अपने स्टेक को कम किया है। पहले कंपनी का 15% से ज़्यादा का स्टेक हुआ करता था, अब घटाकर इन्होंने 6% कर दिया है। 15.3% का स्टेक हुआ करता था। क्या आईटीसी होटल्स को लेकर आपकी राय क्या है रोहन जी? नहीं, जो मैं देख रहा हूँ, हम होटल्स को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं बिकॉज कंसिस्टेंट लेवल लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आईटीसी होटल्स में मैं, इट वुड बी अ प्योरली एन एग्जिट फ्रॉम माय साइड बिकॉज प्रॉफिट्स भी डिप हो रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस है। तो ऑन दैट लेवल इट वुड बी एन एग्जिट फ्रॉम माय साइड।